बहुत बहुत मुबारक हो भाई। पाकिस्तान के फैंस को भी बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान की टीम को भी बहुत मुबारक हो। और मुझ जैसे सारे उन लोगों को मुबारकबाद हो जो इस टीम के साथ देते रहते हैं एंड एटलीस्ट वाचिंग इट। और हाँ, क्रिटिक भी करते हैं ऑब्वियसली। जो पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है। कल लेकिन मैच जीते हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और ये करने से उन्होंने दो चीज़ें की। एक तो दे were able to win a away test match after, I don't know, 8 matches or 9 matches, dating back to 2023 or 24, जब हम लोग आखिरी दफा एक अवे टेस्ट मैच जीते थे। दूसरी चीज ये की है कि मैच जीत के सीरीज ड्रॉ कर लिया एंड देव केप्ट वेस्ट इंडीज एट बे। क्योंकि वेस्ट इंडीज खुद भी बेचारे जो है कुछ 26 साल हो गए हैं शायद अपेरेंटली सिंस दे वन अ टेस्ट सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ये दोनों चीज़ें कारनामे सरअंजाम हो गए। ये दोनों अचीवमेंट्स हो गई कल जीतने से। और अच्छा मैच खेला था। आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट, मैच अच्छा था। अच्छी डिसीजंस ली गई थी, परफॉर्मेंस अच्छी थी। अब्दुल्ला शफीक, आई मीन हैट्स ऑफ टू हिम। ठीक है वेस्ट इंडीज़ थी, ठीक है पिच वेस्ट इंडीज़ ने जिस तरह की बनाई थी वो खुद उस पिच को सही से यूटिलाइज नहीं कर सके। ऑल दोज थिंग्स विल बी देयर, क्रिटिक्स भी होंगे, जो भी सब कुछ है। कि मतलब उस तरह के लेवल की ऑपोजिशन नहीं थी। आगे पीछे ही रैंकिंग में है क्योंकि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़, वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन बात ये है कि अब्दुल्ला शफीक को डेफिनेटली हैट्स ऑफ टू हिम। टीम का हिस्सा भी नहीं थे, स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं थे। ही वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल सेटअप। टेस्ट में तो वो सिलेक्ट ही नहीं हुए थे। और अगले जो इंग्लैंड के भी स्क्वाड अनाउंसमेंट हुई है इंग्लैंड की सीरीज़ के लिए भी, तो उसमें भी वो स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं थे। बट सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि वो सबसे करीब थे, शान को इंजरी हो गई थी तो रिप्लेसमेंट आनी थी, तो वो अब्दुल्ला शफीक के लिए एक मौका मिल गया एंड बाय रॉड दोनों हाथों से ही इज ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे। पहली इनिंग्स में ही प्लेड अ फैंटास्टिक नॉक ऑफ 160, सिटी नॉक कहूंगा, डटे रहे। वन डाउन आए एक तो अपनी पोजीशन से हटके खेले एंड देन ही कैरीड द बैट, सो फैंटास्टिक, कुडोस टू हिम। सेकंड इनिंग्स में भी अच्छा वो कर लिया था, टारगेट छोटा था बट खैर एनीवे। बट आई थिंक गुड मैच फॉर हिम, गुड कमबैक फॉर हिम। maybe this will earn him maybe क्या most likely it will earn him a call back for the England tests. वो वाले जो हैं वो भी थोड़े चैलेंजिंग, काफ़ी चैलेंजिंग होंगे, स्पेशली इंग्लैंड में जो है ना बॉल हिलेगी, सीम मूवमेंट होगी काफ़ी, एंड दैट इज समथिंग दैट हैज़ बीन ट्रबलिंग पाकिस्तान इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स टेस्ट मैचेस को लेते हैं। लेकिन चलें वो तो देखते हैं। अभी आई थिंक अगस्त एंड से शुरू होंगे इंग्लैंड वाले टेस्ट मैचेस। अब कल वाले मैच के ऊपर काफ़ी लोग जो हैं वो तारीफ़ भी कर रहे हैं बाबर की कि बड़ा अच्छा ही कैप्टनसी वगैरह की, विच इज़ आई एग्री, अच्छी कैप्टनसी की थी। बट हमें जो है ना आदत है कि हम हर चीज़ में भी जंप द गन, भी हर चीज़ में हम लोग बहुत वो कर देते हैं। अब स्टैट्स भी आना शुरू हो गए हैं कि जी बाबर आजम सिंस 2021 ही इज़ द ओनली टेस्ट कैप्टन टू हैव वन अवे टेस्ट। अरे भाई 21 के बाद टेस्ट कैप्टन से कितने ही रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखनी होती हैं, ऐसे नहीं होता। और बट आई मीन गुड गुड फॉर हिम, अच्छी कैप्टनसी की, अच्छी बैटिंग की, मैच अच्छे तरीके से जीते, सिलेक्शंस अच्छी थी, दो सिलेक्शंस पेड ऑफ, अच्छी बॉलिंग कराई लोगों ने। बैटिंग में अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया। बाकी बैट्समैन इज आर स्टिल अ क्वेश्चन मार्क टू बी ऑनेस्ट। सलमान अली आगा जो हैं वो इस पूरा साल ही सीम्ड ऑफ कलर इन ऑल फॉर्मेट्स। तो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद हिम। रिजवान जो है वो उस तरह से नहीं खेल पा रहे हैं, उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा ओपनर्स ने भी कुछ खास नहीं किया। अजान अवैस ने अलबत्ता अच्छे रन्स किए थे पहली इनिंग्स में। लेकिन ये है कि देयर स्टिल क्वेश्चन मार्क्स। बॉलिंग में भी अगर देखा जाए तो साजिद खान ने और अली उस्मान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग, ज़बरदस्त बॉलिंग कराई। मोहम्मद अली ने भी अच्छा कंट्रीब्यूट किया। लेकिन इन बिटवीन देयर वर पैचेस, स्पेशली फर्स्ट इनिंग्स में, जहाँ हमें लग रहा था कि थोड़ा जो है ना वो छूट मिल रही है वेस्ट इंडीज़ को, बॉलिंग उस तरह हो नहीं पा रही है। तो क्वेश्चन मार्क्स हैं, इंप्रूवमेंट्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऑब्वियसली टू सस्टेन इट एंड कंटिन्यू इट। अभी एक ही मैच जीते हैं, अभी आगे इंग्लैंड के 3 टेस्ट पड़े हैं, श्रीलंका के 2 टेस्ट पड़े हैं। तो अभी देखते हैं, लेट्स सी हाउ द रेस्ट ऑफ दीज टेस्ट मैचेस गो फॉर दिस ईयर एंड हाउ द टीम परफॉर्म्स इन दोज। बट जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग की आदत है कि हम बहुत जल्दी जो है ना, हम हर चीज़ के पीछे एकदम से बहुत जल्दी उसी के पीछे लग जाते हैं कि जीत गए तो बस पता नहीं वर्ल्ड चैंपियंस बन गए हम लोग, हार गए तो पता नहीं क्रिकेट ही खेलनी नहीं आती इस टीम को। तो कोई इन बिटवीन हम लोग अपना चुनते नहीं हैं। चुन लें तो अच्छी बात है यार, अपने आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा और शायद प्लेयर्स की सेहत के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू तो सब चीज़ें आई जाती हैं। बट बहरहाल लेट्स सी, कांग्रेचुलेशंस टू द टीम, वेल डिजर्व विक्ट्री इन द सेकंड टेस्ट मैच।
इंग्लैंड में देखते हैं क्या करते हैं जाके। इंग्लैंड का भी जैसे मैंने कहा चैलेंज होगा, मूवमेंट होगी, सीम मूवमेंट होगी, वहाँ पे बैट्समैन के लिए चैलेंज होगा, बॉलर्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी। मोहम्मद अब्बास ऑफ कोर्स आई एम श्योर ही विल मेक इट बैक टू द स्टार्टिंग लाइनअप। काउंटी खेलते रहते हैं, ही हैज़ टन्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इंग्लैंड, तो वो तो हमें डेफिनेटली यूटिलाइज करना चाहिए उनका। एंड देन द अदर पेसर्स शुड आल्सो बी एबल टू कंट्रीब्यूट ओवर देयर बिकॉज़ वहाँ की कंडीशंस उस तरह की होती हैं। बैटिंग का जो है सॉलिडिटी आनी पड़ेगी। वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन अ नॉक फ्रॉम अब अब्दुल्ला शफीक आ गए तो नॉक फ्रॉम हिम और बाबर, क्योंकि बाबर की भी फॉर्म बेहतर लग रही है। अजान वैसे पिछले 4 इनिंग्स में से 1 इनिंग में अच्छा कर लिया, बट सबको कुछ ना कुछ कंसिस्टेंटली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। टेस्ट मैचेस में इस तरह 1-2 लोगों के ऊपर आपकी बैटिंग नहीं चल सकती। तो देखते हैं अब आगे कैसा होता है। ये सब तो चल रहा है, लेकिन हमेशा की तरह मैं कहूँगा अब ये जो भी ये लोग सिस्टम पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो भी इन्होंने फैसले किए हैं, ये कोई उसको ज़रा सही से अच्छी तरह से सोच समझ के चीज़ें करें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें और उसको टाइम दें। लेट इट गिव इट टाइम टू यू नो डू व्हाटएवर इट नीड्स टू बी डन रिजल्ट्स आने के लिए। जज्बातीपन को अपने ज़रा कंट्रोल करें। पीसीबी भी पीसीबी मोर टू द रिएक्शंस टू द जज्बातीपन, और ऑडियंस जो हमारी फैंस हैं उनको अपने अपने जज्बात पे काबू रखना सीखना होगा। बट गुड लक टू द टीम। England is up next, and hopefully we can at least give a fight and perform better over there, better than what probably lots of people are expecting. So congratulations on the win yesterday and good luck.